भारत में कई ऐसे रहस्यमय जगह है जिनके बारे में जानकर बहुत ताज्जुब होता है हमें। कोई अपना सर फोड़ रहा है, कोई पागलों की तरह सेंसलेस होकर नाच रहा है, कहीं पे पेड़ उगता है सिर्फ एक दिन के पूजा के लिए और फिर गायब भी हो जाता है। दिस इज इंडिया, द लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। आज हम ऐसे ही एक मंदिर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एंड इसके बारे में कई सुनी अनसुनी बातें आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग, आई एम इन गुवाहाटी राइट नाउ एंड दिस इज माय फर्स्ट डे एक्सप्लोरिंग गुवाहाटी। अभी मैं जा रही हूँ कामाख्या मंदिर और वहाँ पहुँचने के लिए बस से ज्यादा इकोनॉमिक ऑप्शन और कोई हो ही नहीं सकता। बट इफ यू ऑप्ट फॉर एन ऑटो 400 बहुत ज्यादा बोल दिया। At some point of time, the price drops down by half, and that will leave you at the gate of Kamakhya Devalaya. The Kamakhya temple at Neelachal Hills in Guwahati is one of the oldest and most respected centers of tantric practices, and इसीलिए इस जगह को लैंड ऑफ तांत्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कामाख्या देवी के मंदिर पहाड़ों के बहुत ऊपर है और इलेक्ट्रिक बस आपको वहां तक पहुंचा देता है। द बस क्लाइम्स अप द स्टीप हिल्स लाइक ए रोलर कोस्टर, जहां से पूरा गुवाहाटी शहर और ऊंची ऊंची पहाड़ें एक साथ दिखाई देता है। दिस साइड गर्भगृह, जो कि इस मंदिर की खासियत है। माना जाता है कि एक बार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष भरी सभा में महादेव को अपमान किया था। कुछ ऐसा कहा था जो कि बहुत ही इंसल्टिंग था और ये बात देवी सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने आग में अपनी जान ले ली। अपनी प्रेमी को खोकर शिवजी जैसे दुख में पागल हो चुके थे। शिवजी सती की शरीर को अपनी भुजाओं में लेके पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। ऐसा तांडव की दुनिया विनाश होने को था। तभी विष्णु जी ने अपनी सुदर्शन चक्र से देवी की शरीर की टुकड़े टुकड़े कर दिए और देवी की शरीर के टुकड़े 51 जगह पर गिरी और इन्हीं में से ये एक शक्तिपीठ है जहाँ पे देवी की योनि गिरी। और ये मंदिर कामदेव के द्वारा स्थापित किया गया था, इसीलिए इसका नाम कामाख्या मंदिर है। जिंदगी में कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपकी याद में रह जाती हैं एंड दिस इज वन ऑफ देम। माना जाता है कि सबके भाग्य में नहीं होता गर्भगृह का दर्शन कर पाना। जैसे जैसे मैं मंदिर के अंदर जा रही थी, मुझे सिर्फ एक अंधेरा गुफा दिखाई दिया। तब जाकर पता चला कि ये कोई और मंदिर जैसा नहीं है, ये गुफा ही है और बाहर से मंदिर जैसा दिखता है। अंदर में एक त्रिशूल रखा हुआ था जिसको देवी कामाख्या की प्रतिरूप माना जाता है और दीवारें बहुत पुराने थे। देख के लग रहा था कि ये आज या कल का नहीं है, इट्स एन एंशिएंट टेम्पल। थोड़ा और जाने के बाद गुफा में से लाल रोशनी दिखाई दिया जहाँ पे देवी की योनि है। इट्स मिस्टीरियस एंड डिफरेंट, एज इफ सम काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज प्रेजेंट हियर। इट वॉज ए पावरफुल एंड मैजिकल एक्सपीरियंस व्हेन आई टच्ड द वाटर फ्रॉम द योनि। पूरा साल इसी योनि में से पानी बहता है और किसी को नहीं पता कि इस पानी का सोर्स क्या है। साल में 3 दिन मंदिर को बंद किया जाता है क्योंकि उस 3 दिन में देवी माँ की मासिक चक्र चलती है, जिसे अंबाबची के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 10 महाविद्याएं हैं जो कि दुर्गा माँ के 10 रूप हैं। यह महाविद्याएं तंत्र विद्या के हाईएस्ट फॉर्म है। बहुत तांत्रिक यहाँ अंबाबची का टाइम आते हैं और देवी को प्रसन्न करके तंत्र विद्या के ज्ञान हासिल करते हैं। প্রত্যেক মাসে একটা মাসের পর একটা উৎসব। নিত্য পূজা আপনি দেখতে পারবেন, নাট্যি ভিতরে দেখতে পারবেন, নাট্যিতে বাইরে বসতে দেখতে পারেন না। আমরা যাই যদিও মাকে স্পর্শ করি না। আপনি খাওয়ার সময় আপনাকে ডিস্টার্ব করলে ভালো লাগবে না। যাওয়ার সময় আপনি দেখবেন তারা মন্দির, একদম গেটের সামনে তারা মন্দির, তার আগে এসে কালী মন্দির, তারপরে আপনি সিঁড়িতে নামবেন ছিন্নমস্তা মন্দির। লক্ষ্মী সরস্বতী 3 জায়গা হলো কালী, তারা, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, ভৈরবী, বগলা, ভুবনেশ্বরী, এই দশমহাবিদ্যা। মা ভগবতী সব সতীর থেকেই সব বাইরে হয়েছে, পার্বতীর থেকেই সব দশমহাবিদ্যা। এখানে ভিতরে কোনো মূর্তি এখানে পুজো হয় না। এটা মূর্তিটা মায়ের ধ্যানস্থ মূর্তি। কিছু কিছু মানে উৎসব পর্বণে মাকে মূর্তিটাকে মানে বিসর্জন করার জন্য বাইরে নিয়ে আসে। পৌষ মাসে পহন বিয়ে হয়। পহন বিয়ে বলে এটা মানে কি শিব আর পার্বতীর প্রত্যেক বছরে বিয়ে হয়। মা কামাখ্যার শিবের বিয়ে হয়। एकदम विधिपूर्वक साध्य पिंड सब করে আমার যেরকম বিয়ে হয় সেরকম বিয়ে।
हर किसी को राधा कृष्ण की प्रेम कथा तो पता है, लेकिन क्या तुम शिव पार्वती की प्रेम कथा को जानते हो? Their story teaches us to find harmony even when we are different, and to understand how different energies can work together. How important love is, how important devotion is, and staying true to one another. Their union signifies the harmony of opposites. We didn't know a single thing about this place until today. We heard the mythological stories of this place and experienced a whole new level of energy here. The energy here is quite different. And माता रानी की कृपा से हमें सौभाग्य हुआ कि हमें देवी माँ की प्रसाद भी मिला। तो अभी हमने पूजा खत्म की है और इसी दुकान पे फिर आ गए अपना सामान रख के, फूल वगैरह रख के अब हम प्रसाद करने जा रहे हैं। It was not just a trip, it was a महातीर्थ। मतलब कि यूं ही कोई नहीं आ सकता यहाँ। ये एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ पे तुम उनके बुलावे के बगैर गर्भगृह का दर्शन नहीं कर सकते।